हेलो दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस। क्या? टेंस, इंग्लिश में टेंस। तो देखिए, टेंस की परिभाषा क्या है हम बताएंगे इस वीडियो में। टेंस की परिभाषा बताएंगे, पूरे टेंसों को बताएंगे। ठीक है, आप बने रहिए और फिर बाद में उनका वर्णन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है टेंस की परिभाषा? परिभाषा क्या है टेंस की? टेंस से किसी क्रिया के होने के समय तथा क्या क्रिया के होने के समय तथा इसकी पूर्णता की सीमा का ज्ञान होना होता है, वही टेंस होता है। ठीक है, अब टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर बताइए ना, कौन कौन से? तो वह होते हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। वर्तमान काल है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट TENS टेंस। आप इसकी नोट्स बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और इसमें नोट करते चलिए, क्योंकि अगली कक्षाओं में जब आप जाएंगे यह 1 से लेकर के हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपको आना जरूरी है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अगला है कि फ्यूचर भविष्यत काल। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट को क्या है। प्रेजेंट नंबर 1 है कि प्रेजेंट टेंस, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब कोई कार्य अभी हो रहा हो अथवा अभी अभी हो चुका हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ अथवा मैं पढ़ा करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा है पास्ट। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस कह रहा है कि जब किसी कार्य के होने, क्या कह रहा है कि जब किसी कार्य के होने का समय बीत चुका हो तो वह पास्ट टेंस कहलाता है, जिसका समय बीत चुका हो। जैसे क्या है कि मैंने पत्र लिखा था, मैंने लिखा था कल इस समय मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैं कल एक क्लास में पढ़ा रहा था। ठीक है, ये भी वही। अब तीसरा है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसकी परिभाषा, जब कोई कार्य अभी हुआ ना, क्या कह रहा कि जब कोई कार्य अभी हुआ ना हो अथवा ना हो बल्कि आगे होने वाला हो, या कहें आगे होने वाला हो अथवा आगे होगा, अब आगे होगा, तो वह फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा, कह रहा है क्वेश्चन कि कल मैं स्कूल जाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है कि टेंस, 4 प्रकार के टेंस माने गए हैं। 4 प्रकार के टेंस माने गए हैं। क्या है? पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट की स्पेलिंग है INDEFINITE,
TENS इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और दूसरा है CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ इतना समझ में आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस प्रकार चारों को मिलाकर 12 प्रकार के टेंस बनते। कितने? 12 प्रकार के टेंस बनते हैं। चलिए देखते हो 12 टेंस। ये प्रेजेंट के आपको ये दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट के हैं। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप यहाँ देख सकते, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ क्या जोड़े? प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक के 3 प्रकार के होते हैं, 4 ये इसी प्रकार से बनते हैं, 12 प्रकार के टेंस बनते हैं। चलिए अब अगले हैं हमारे पास, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट दूसरा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, TENSE टेंस। क्या है? टेंस। अब अगला चलते हैं फ्यूचर का देखते हैं। जे है फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। क्या ये फ्यूचर नंबर 1 है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। और दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कह रहे हैं कि टेंस इस प्रकार मिलाकर पूरे 12 प्रकार के टेंस बनते हैं और बन गए। देखिए आपने देख लिया।